जमात इस्लामी के धरने का आज 5वां रोज मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का ऐलान। हुकूमत ने कहा है वो टेक्निकल टीम तश्कील देगी। मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा, धरना जारी रहेगा। लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IPPs अवाम के लिए मौत का परवाना बन चुके, मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। अता तारड़ ने तेल की बढ़ती कीमतों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा हालात बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ ये धरना तारीखी बनता चला जा रहा है। इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये धरना पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है, मुत्तहिद कर रहा है, ताकतवर बना रहा है और उम्मीद के चिराग जला रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को इंशाअल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालबात माने जाएंगे। ये धरना पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख देगा। अवाम साथ रहे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तकसीम नहीं होना वरना दुश्मन ताकतवर हो जाएगा। तबका अशराफिया नहीं बल्कि तबका बदमाशिया मुल्क पर मुसल्लत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा अपने हक के लिए अब लड़ना और मुजाहमत करनी पड़ेगी। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेकर जाना है, इसको 13% की तरफ लेकर जाना है, तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, दिस इज़ ऑल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कोई चीज़ मैजिक वॉन्ड नहीं है कि सुबह ये हो जाएगा और कल शाम को ये हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो उस वक्त तक ये फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ एक आइडिया दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दिया जाए और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो हकूक़ हैं उसका हम बिल्कुल मलहूज़े खातर उसको रखेंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट री इंजीनियरिंग एंड रीफिगरिंग द फेडरल गवर्नमेंट। वक्त लगेगा, मईशत जादू की छड़ी से ठीक नहीं हो सकती। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाहे अमल की जरूरत है। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। चीन IMF मुआहिदे में पाकिस्तान की हमायत करेगा। माइक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ेंगे। कोशिश है निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। 49 लाख टैक्स नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस भेजे जाएंगे। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बनी है, ये एक मसनूई है। ये हुकूमत पीछे हो रही है और फौज को आगे धकेल रही है। उससे नुकसान किसका? फौज के ढारे को नुकसान और उसके साथ साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान। हम अपनी जद्दोजहद करेंगे बिल्कुल कैटेगरिकली कानून और आइन के अंदर रहते हुए और अमन जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिटेंट नहीं है, हम अपने वर्करों को उस तक इस्तेमाल करेंगे जिस तक उसकी पॉलिटिकल राइट्स। मुल्क को तबाह न करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉय तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। 41 MNAs को जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। PTI का सुप्रीम कोर्ट से फैसले की तौहीन पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। फौज और PTI को आमने सामने लाना हुकूमत का मकसद है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर कहते हैं पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, नाजायज पर्चे, गिरफ्तारियां खत्म की जाएं। 126 ममालिक के ताजिरों और सयाहों के लिए सहूलतें। वज़ीर आज़म ने वीज़ा ऑनलाइन अराइवल की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा।
वज़ीर आला पंजाब का एक और बड़ा इकदाम, ख़वातीन के बाद बच्चों की फौरी मदद के लिए निज़ाम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला की हदायत पर पंजाब में सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का आगाज़ हो गया। सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत सूबा भर में घरों को शुमार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद ही सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का सैयदा अरूफा को जेल भेजने का हुक्म। रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? क्या आप राहुल नामी शख्स से चैट का इकरार करते हैं? जज मुरीद अब्बास का इस्तफसार। रऊफ हसन ने जवाब दिया, राहुल इंग्लैंड का रिहायशी, उसने बतौर गेस्ट स्पीकर मुझे बहरीन बुलाया था। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डील करना है, मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जिला यूरोप में झड़पें, जाबाहक अफराद की तादाद 35 हो गई। दोनों कबाइल के उमायदीन फायरबंदी पर रजामंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, अमन जिरगा मेंबरान मुसल्ला कबाइल को मोर्चों से हटाएंगे। मुसल्ला अफराद को हटाने के बाद मोर्चों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। मानसून हवाओं के बायस बुध तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज सिंध पर असर अंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इन हवाओं के जेर असर आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, जो जुमेरात तक जारी रहेंगी। आज कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश भी बतबके। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ जारी। ऑस्ट्रेलिया और चीन 3-3 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर। फ्रांस और जनूबी कोरिया ने 2-2। अमेरिका, जापान, बेल्जियम, जर्मनी ने 1-1 तलाई तमगा अपने नाम किया। भारत ने भी मेडल हासिल करने का खाता खोल लिया। खातून शूटर मनु भाकर ने 10M एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर अहमद दुरानी का सफर खत्म, पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ जारी। ऑस्ट्रेलिया और चीन 3-3 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर। फ्रांस और जनूबी कोरिया ने 2-2। अमेरिका, जापान, बेल्जियम, जर्मनी ने 1-1 तलाई तमगा अपने नाम किया। भारत ने भी मेडल हासिल करने का खाता खोल लिया। खातून शूटर मनु भाकर ने 10M एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर अहमद दुरानी का सफर खत्म, पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर।